बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान कुरान करीम के नज़ूल की सालगिरह है, इसलिए इस माह का कुरान करीम से गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों को कुरान करीम की तिलावत का ख़ास इह्तमाम करना चाहिए। कसरत से कुरान करीम की तिलावत करके एक से ज़्यादा बार उसे ख़त्म करने और तिलावत के साथ साथ उसके तर्जमे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि इस मुक़द्दस व बाबरकत महीना की शब कदर में कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान करीम की तिलावत की बड़ी फजीलत है, इसमें लोगों के लिए हर लिहाज से शिफा मौजूद है। इसकी तिलावत से लोगों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और उन्हें सकूने कल्ब हासिल होता है, मुसीबतों से निजात मिलती है, परेशानी और गम दूर हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर इन फवाइद का जिक्र किया है। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपको बताया, कुरान पाक तमाम मुश्किलात का हल है। कुरान पाक शिफा है, रहमत है और कुरान पाक की बरकतों से ही हम अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी तंग दस्ती को ख़त्म कर सकते हैं। कुरान के जिक्र से, कुरान की तिलावत से ही हम मालो दौलत हासिल कर सकते हैं और हम बुलंदियों को पा सकते हैं। तो आज हम आपको कुरान पाक की दो ऐसी आयात के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप लाजमी याद कर लें और उनकी तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी, घर से गरीबी खत्म हो जाएगी। पहले नंबर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 60 है, जिसकी आप तिलावत किया करें। जैसा कि इस आयत का तर्जमा भी आप देख सकते हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए खुदा से पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो फिर उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि खुदा की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन में फसाद ना करते फिरना। और नाज़रीन, उसके बाद आप लोगों को बताते चलें कि दूसरे नंबर पर सूरह तलाक की आयत नंबर 12 है, जिसका तर्जमा यह है, खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें, उनमें खुदा के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज पर कादिर है और ये कि खुदा अपने इल्म से हर चीज पर इहाता किए हुए है। नाज़रीन, आप इन दो आयात को याद कर लें और माह रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी इनकी तिलावत करते रहा करें। जब भी आपको महसूस हो, जब भी आपको ये डर हो कि मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरे घर में तंगदस्ती ना आ जाए, तो आप इन दो आयात को याद करके इनकी तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह आपके पास मालो दौलत और रिज्क आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की तरह गुर्बत का सामना कर रहा है। बहुत ज्यादा आवाम गरीब है और अपनी गुर्बत का रोना रो रही है। अगर हम करीब से देखें और इंसाफ से फैसला करें तो पाकिस्तान में इस वक्त किसी गरीब की कोई जिंदगी नहीं। वो अपने मालिकों को खुश करने में जिंदगी गुजार देता है, खुद सुख पाता है और ना ही औलाद सुखी होती है। गरीब की औलाद को अच्छी तालीम का हक है और ना ही तरबियत के मौके मिलते हैं। बीमार हो जाए तो दवाई के लिए अस्पतालों के धक्के उसकी किस्मत में लिखे होते हैं। पैसे जोड़ते जोड़ते बाप दुनिया से चला जाता है और माँ ला इलाज होकर घर आ जाती है। गरीब को तो अस्पताल के कमरे में पैदा होने का भी हक हासिल नहीं। बच्चे की पैदाइश गाड़ी में होती है या अस्पताल के बरामदे में। बेचारा ख्वाब देख देख कर खुश होता है। अगर कभी ख्वाब को हकीकत का रूप देने की जायज नाजायज तरीके से कोशिश करता है तो ये ख्वाब उसे जेल तक पहुंचा देते हैं। आज का कानून अमीर और ताकतवर के सामने हाथ जोड़ देता है और अपनी बेबसी का मातम करता है। गरीब ही ताकतवर को मुंतहिब करके ताकत देता है, लेकिन फिर भी कमजोर इतना है कि मुआशरे में
آواز اٹھا سکتا ہے، نہ ہی کوئی رائے دے سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کچھ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں عذاب قبر اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ قرض سے اس قدر کیوں پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرض سے نجات عطا فرمائے، ہمارے مالی حالات کو بہتر بنائے، ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس عمل کو لازمی کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔